हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड की बढ़िया वाली पढ़ाई यहीं पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी मीडियम टीम क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के हैं उनको बढ़िया केटर किया जा रहा है। और नोट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं, आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपको क्लास 6 से क्लास 12 के बढ़िया वाले नोट्स मिल जाएंगे फॉर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। मेरा नाम है जीशान, दिस इज जीशान योर मैथ्स मेंटर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बढ़िया वाले सेशन में, जो रहेगा क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो चैप्टर हमारा चल रहा है 6, उसकी एक्सरसाइज 6.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। 6 में बहुत सारे पार्ट्स है बेटा, 6 इज बेसिकली 3 पार्ट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहां पर कुछ पार्ट्स आपके छुड़वाऊंगा, बोलो क्यों? देखो रीजन क्या है। रीजन ये है कि बेटा अगर मैं सारे पार्ट्स करवाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो, दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, देखो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम टू सेम होने वाला है। किसके जैसा? अभी बता देता हूं। ये अपनी एक्सरसाइज 6.2 आपने करी है। हाँ सर 6.2 ही तो कर रहे हैं। 6.2 एक्सरसाइज में ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो बेटा फिर बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 4। और सर ये अगर आप एक्सरसाइज 6.2 मेरा शुरू से देख रहे हो तो बेटा प्लीज इस वीडियो के जस्ट पीछे वाला वीडियो देख लेना। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, और अगर देखा है तो आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। और वहां पर बेटा अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यार ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही है। इवन एक बात बताऊं तुमको, क्या सर? एक बात बताता हूं, क्या सर? बेटा अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो भैया बिल्कुल ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको देखो सर, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं बात, हाँ सर बेटा अगर आप डरो नहीं, अगर आप यहां कहोगे सर यहां तो एक्स स्क्वायर पहले दिया, यहां एक्स स्क्वायर बाद में दिया, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम चलेगी। मेरी बात सुन लो ध्यान से। क्या सर? ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। आओ दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा। देखो देखो बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये दिया है, आगे उन्होंने 2x स्क्वायर माइनस 3x, आगे उन्होंने बस माइनस का 5 दे दिया एक और, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो जाके, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप्स लगाना है आपको। अगर आते हैं, आपने अगर सीखा है तो आप कर लोगे। आप ये वाला खुद से ट्राई करो, ये वाला खुद से ट्राई करो, ये वाला खुद से ट्राई करो, ठीक है? अब आती है बात सी। बिल्कुल सेम टू सेम कहां मिलेगा भैया? देखो बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये मिलेगा एक्सरसाइज 6.2 में प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 मिलेगा, बिल्कुल यही क्यूबिक है बेटा, बस इन्होंने नंबर्स चेंज कर दिए, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। देख लो, क्यूब स्क्वायर एक्स की पावर 1 कांस्टेंट, ठीक है? देखो क्यूब स्क्वायर एक्स की पावर 1 कांस्टेंट, बिल्कुल वही है भाई, बिल्कुल वही है। क्यों अपन टाइम वेस्ट करें? मुझे बताओ क्यों टाइम वेस्ट करें? फालतू में वीडियो लेंदी जाएगा। हाँ एक काम करा सकता हूं मैं तुमको। क्या सर? ये तो आपका होमवर्क है, ठीक है? ये तो आपका होमवर्क है। प्लीज प्रीवियस वीडियो देखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आंसर आराम से आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं करा दूंगा। बेटा 1 2 3 इनमें से मैं एक करा देता हूं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में जीशान सर तुमको कौन कौन से कराने वाले हैं? सर क्वेश्चन नंबर 6 में मैं तुम्हें 1 2 3, ये तो बिल्कुल बेसिक है यार, इसको तो छोड़ दो। तो सर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करा दूंगा और ये वाला करा दूंगा। तो इन दोनों में से मैं एक काम करा देता हूं, ये वाला करा देता हूं बी। तो आओ बच्चों, ये आपका होमवर्क है। मैं फिर बोल देता हूं, दिस इज फॉर होमवर्क, ठीक है सर? ठीक है, दिस इज फॉर होमवर्क, ठीक है सर? एंड दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चंस कराने बैठा बेटा, वीडियोस वैसे ही लंबे लंबे जा रहे हैं, तो उसकी जो लेंथ है ना उसको शॉर्ट करना है। तो अब ये वाला और ये वाला मैं कराऊंगा। ये तीनों होमवर्क हैं। कैसे करोगे सर आप बता दो? सिखा चुका हूं बेटा, ठीक है? मैं बता दूं, फिर से बता देता हूं। ये दोनों क्वेश्चंस हो जाएंगे बेटा हमारी इसी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स लगाना, आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। चलो और शुरू करते हैं बी वाला पार्ट, है ना? तो अपन बी वाला पार्ट करते हैं। अगर आपको ध्यान से सुनो,
ये दोनों समझ में नहीं आ रहे, आप पीछे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन बी देख लो, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही कर लेना इसको, ठीक है। तो आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर बी करते हैं इसका। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमें करना क्या है बच्चों, हमें पता करना है इंटरवल्स, कि किस इंटरवल में ये पर्टिकुलर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। इजी है, स्टेप्स का खेल है बबुआ, पूरा स्टेप्स का खेल है। सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है फंक्शन को लिखो। तो हमारा फंक्शन जो f(x) है हमने क्या माना सर, बी वाला। अब देखना इसको लिखने का तरीका, भाई ऐसे लिखो जैसे ये लिखा ना, ये बहुत ऊट पटांगे। पहले x², तो पहले माइनस का 2x² लिखेंगे सर हम, ठीक है। फिर माइनस का 6x लिखेंगे सर हम, ठीक है। फिर प्लस का 10 लिखेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा बन गया, बिल्कुल इसके जैसा बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, ठीक है। स्टेप नंबर 1 तो यही होता है, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। तो सर अपन क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलो लाइन लिख देते हैं पूरी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करके अपन क्या लिखेंगे सर जी, अपन लिखेंगे इसके पीछे d/dx, ठीक है, d/dx ऑफ f(x), ठीक है सर, डन है। और यहां भी इसके पीछे भी d/dx लिखेंगे, d/dx। और जैसे इन सबके पीछे लिखेंगे तो एक काम करो ना, चलो अच्छा लिख देता हूं, घटाओ, -2x² माइनस 6x प्लस 10। अब बेटा ध्यान देना, d/dx इन सबके साथ बढ़ जाएगा, तो कैसा होगा सर, d/dx ऑफ, ध्यान से सुनो, माइनस पहले बाहर लगा देते हैं, चलो अच्छा पूरे ही लिख देते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। d/dx ऑफ -2x², ठीक है सर, फिर माइनस लगाया, ठीक है, d/dx ऑफ 6x, ठीक है सर, d/dx ऑफ 6x, फिर प्लस लगाया सर, d/dx ऑफ 10, तो हमने d/dx ऑफ 10 भी लिख दिया, डन सर। अब समझना बात को, बेटा -2 जो है ना वो कोएफिशिएंट पीछे आ जाएगा, तो -2 पीछे आ गया, d/dx ऑफ x², d/dx ऑफ x², ठीक है। 6 भी बेटा पीछे आ जाएगा क्योंकि 6 भी कोएफिशिएंट है, तो माइनस का 6 d/dx ऑफ x, डन सर, यस। d/dx ऑफ 10 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हमने 0 लगा दिया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, dx/dx कट गया सर, यहां -6 बचा। अब d/dx, ध्यान से सुनो, d/dx ऑफ x², ये 2x होता है। कैसे होता है बेटा, अब ये अगर यहां बताने बैठ गया तो वीडियो खिंच जाएगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो चैप्टर 5 में डेरिवेटिव निकालना सीखो यार, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो सर ये हो जाएगा हमारा -2 इंटू, ये हो जाएगा बेटा 2x, ठीक है। कैसे आया ये आप बताओगे, और माइनस का 6, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 6, इसको और अच्छे से लिख लें, तो ये हो जाएगा बेटा अपना माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर। तो वी विल हैव 2x प्लस 3, ये आ गया बेटा हमारा f'(x). ये f'(x) कहां से आ गया, अरे बेटा d/dx ऑफ fx, इसको ही तो अपन f'(x) बोलते हैं, इसी को तो f'(x) बोलते हैं। तो बेटा fx का जो डिफरेंशिएशन किया, जो डेरिवेटिव निकाला, वो ये आ गया 2 2 4 -4x और -6, -4x -6 ये आ गया, जिसको अपन ने कुछ इस प्रकार लिख लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 आ गया। अब इसको इरेज कर देंगे। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करके f'(x) निकाल लो। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है बेटा कि हम हमारे f'(x) को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालें। सर f'(x) को 0 के इक्वल रखो, चलो भैया रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। f'(x) है बेटा हमारा 4x -6, या तो ये लिख लो या ये लिख लो, आपकी मर्जी है। तो सर f'(x) की जगह लिख लेते हैं -4x -6 इज इक्वल टू सर जी 0, है ना। ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों ही f'(x) है, ठीक है सर। अब -4x उधर जाएगा, -6 इज इक्वल टू प्लस का 4x, 4 जो है मल्टीप्लाई में इधर आके बेटा डिवाइड करेगा, ठीक है, इज इक्वल टू x। तो x की क्या वैल्यू आई बेटा, x की वैल्यू आई -3/2, ये वैल्यू आ गई x की, एक ही वैल्यू आई, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, अब मैं इसको सबको इरेज करना चाहता हूं, जल्दी से देख लो, क्योंकि x की वैल्यू हमारी -3/2 आ गई, ठीक है। चलो सर इसको इरेज कर दो, लो भैया x की वैल्यू हमने लिख ली -3/2, x इज इक्वल टू -3/2, डन है। हाँ सर डन। तो 2 स्टेप हो गए, पहला स्टेप है आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा स्टेप है जो भी आपका फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, जितनी भी वैल्यूज आए लिख लो, ठीक है सर। तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये है बच्चा कि आपको एक लाइन बनानी है, नंबर लाइन, ठीक है सर। हमने एक नंबर लाइन बनाई और नंबर लाइन पे रियल नंबर्स मार्क करना, मतलब इंफिनिटी से -इन्फिनिटी, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। यहां -इनफाइनाइट आएगा, यहां इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। और जो आपको x की वैल्यूज आई हैं, 1 आई 2 आई जितनी भी आई हैं, उनको नंबर लाइन में सीक्वेंस के हिसाब से लिखो। तो सर -3/2 को अपन लिख लेते हैं, कहां, यहां लिख लेते हैं, बीच में लिखो कहीं ना कहीं, ठीक है, -3/2 आ गई, ठीक है,
-3/2 का मतलब है -1.5। ध्यान देना, माइनस का 1.5 है बेटा ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमें इस नंबर लाइन को पार्ट्स में, सेगमेंट्स में तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे उसकी भी एक कला है। चलो और तोड़ना सीखें। सर सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला क्या है बेटा? -3 से कम। -3 से कम मतलब x की वैल्यू -3 से कम, तो अपन लिखेंगे x बिलोंग्स टू -3 से कम का मतलब है -∞ और -3 के बीच में, -3/2 के बीच में, -3/2 से कम। ठीक है सर, उसको ये बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा -3/2, ये एग्जैक्टली -3/2, यानी नेक्स्ट सेकंड आएगा x इज इक्वल टू -3/2। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा -3/2 से ज्यादा। पहला आया -3/2 से कम, दूसरा आया -3/2, तीसरा आया -3/2 से ज्यादा, तो अपन लिखेंगे तीसरा x इज ग्रेटर देन -3/2। तो x किसको बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा सर -3/2 कॉमा इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें -3/2 इंक्लूडेड नहीं है, -3/2 से ज्यादा। अब सुनो, अब क्या करेंगे? चलो सर सेगमेंट तोड़ लिए, 3 सेगमेंट आ गए इधर, ठीक है। अब इन सेगमेंट्स के लिए हम f' की वैल्यूज देखेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि जीरो है। मैं फिर बोल रहा हूं, अब हम इन सेगमेंट्स में, मतलब क्या है सर आपका, मैं बताता हूं। जैसे इसकी बात करूं, इस सेगमेंट की बात करूं बेटा, ये है -3/2 से कम, मतलब इधर कोई भी x की वैल्यू ले लो इसमें से, -3/2 यानी -1/5, 1.5 से कुछ भी कम ले लो, -1.5 से कम यानी -1.5 से कम होता है -2, -3, -4। x की कोई भी वैल्यू ले लो -1.5 से पीछे वाली, यानी ये, और उसको f' में रख के देखो। f' कितना आया था यार, मैं तो भूल ही गया। f' कितना आया था? अरे f' ये b वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, ध्यान से सुनना, ये b वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिख लेता हूं f' कितना आया था, अभी कर लेता हूं ओरली, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, -6 -4x, ठीक है, -4x -6, -4x -6, ये आया था f', ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने x की वैल्यू -1.5 से कम ले ली, तो मैंने लेट कर लिया कि x की वैल्यू -2 ले लेते हैं। चलो, जो -1.5 से कम है पीछे ही आएगी, ठीक है। चलो f' में रख के देखनी पड़ेगी कि f' का नेचर क्या आ रहा है। f' जो है वो है -4x -6, ठीक है सर। तो f' की जगह -2, तो -4 इंटू -2 -6, -4 इंटू -2 इज 8, 8 -6 बेटा 2 आया, यानी पॉजिटिव आया। कितना आया बेटा? पॉजिटिव। मतलब हम समझ गए -3/2 से पीछे वाले सेगमेंट में अगर हम x की वैल्यू देखें तो f' पॉजिटिव आएगा बेटा। यहां लिख दो f' इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट, तो सर यहां लिख देते हैं अपन, यहां लिख देते हैं कि इसमें क्या आया सर, इसमें आया f' जो है डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है। क्लियर है? अब x इज इक्वल टू -3/2, अब -3/2 पे करना है, तो इसको इरेज कर देते हैं सर, ठीक है, डन। अब इसके लिए काम करेंगे तो x इज इक्वल टू -3/2 रख के सॉल्व करना है सर, ठीक है, करो भैया। तो f' करना है, f', ठीक है, f' की जगह -3/2, क्लियर है? हाँ सर। तो -4, ठीक है, -4 इंटू x की जगह -3/2 और -6, ठीक है भाई। तो माइनस माइनस प्लस, इससे कटा 2, 2 3 6, प्लस का 6 -6, सर ये तो 0 आ गया। हाँ भैया 0, f' -3/2 पर 0 आया। तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, अपन यहां लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बेटा, ऊपर ही लिख देंगे इसके क्या, कि यहां f' क्या आया, 0, f' इज इक्वल टू 0। कहां पर सर? -3/2 पर, -3/2 पर f' 0 आया। अब हमें बात करनी पड़ेगी बेटा आगे की, यानी कि इस वाले पार्ट की। -3/2 से ज्यादा अगर हम x की वैल्यू ले लें तो क्या आएगा? मैं फिर बोल रहा हूं, -3/2 से अगर हम ज्यादा ले लें तो x की वैल्यू अगर ज्यादा लेने पर f' क्या आएगा? चलो आओ सर इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये तो 0 आ गया, तो यहां लिख देते हैं, लेट अस राइट कि यहां इस कंडीशन में f' जो है वो इक्वल टू 0 आया। इस कंडीशन में और देख लेते हैं सर कि f' क्या आता है, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है, इसको इरेज करो। f' बेटा ये स्मॉलर देन 0 नेगेटिव आएगा, देखना कैसे आएगा, देखना सर। -3/2 से ज्यादा, -3/2 से बड़ा, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, सब बड़े हैं -3/2 से। तो यहां अपन कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, जो कि -3/2 से बड़ा है, -1.5 से बड़ा है ऑब्वियसली, ठीक है सर। तो f' की वैल्यू हमें निकालनी है -4x -6, बेटा 0 रखते हैं, f' 0
इज इक्वल टू -4 इंटू 0 -6, ये तो 0 हो जाएगा, -6 आएगा जो कि नेगेटिव है। तो हम समझ गए बेटा कि यहां पर जो f डैश x है वो नेगेटिव आ रहा, तो स्मॉलर देन 0 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जल्दी से इसको इरेज करो, जल्दी से इसको इरेज करो। बस बेटा खत्म हो गया क्वेश्चन, बस आंसर आ गया। सबसे पहला क्या है सर, हमें इस पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, इसके लिए, ठीक है। हमें इसके लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सर हम, फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग। क्या सर? इंक्रीजिंग। लेट अस राइट दी हेडिंग इंक्रीजिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बाबा के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग की जो कंडीशन होती है वो है f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ये एनसीईआरटी बाबा के अकॉर्डिंग है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से पहले आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इंक्रीजिंग की ये कंडीशन है। चलो आओ देख लेते हैं भैया, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 कहां है? f डैश x इज ग्रेटर देन 0 यहां आ रहा है, ये आंसर हो गया। और कहीं है? नहीं सर, ये आंसर हो गया आपका। तो इसके हिसाब से आंसर क्या है सर? x बिलोंग्स टू अपना -इंफिनिटी से -3/2, ये हमारा आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पर मेरे हिसाब से क्या आंसर होगा ये देखो सर। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी छोड़ो, मेरे हिसाब से इंक्रीजिंग का जो कंडीशन होता है बेटा वो ये होता कि f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है बेटा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 क्या है? ध्यान से सुनना, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 और f डैश x इज इक्वल टू 0, है ना। और f डैश x इज इक्वल टू 0। तो सर ग्रेटर देन 0 में ये आएगा, इक्वल टू 0 में ये आएगा, ठीक है। दोनों लिख देते हैं। तो यहां x किसको बिलोंग कर रहा है? यहां x बिलोंग कर रहा है बेटा -इंफिनिटी से -3/2। इस वाली कंडीशन में ये आ गया, ठीक है सर। और इस वाली कंडीशन में x इज इक्वल टू -3/2। अब यहां 3/2 है पर यहां 3/2 नहीं है बेटा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा और इन दोनों को मर्ज करके हमें 3/2 लेना पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि ये जिद्दी है। ये कह रहा है कि भैया x इज इक्वल टू -3/2 आएगा। ये कह रहा है कि नहीं यार 3/2 नहीं आएगा, -3/2 नहीं, -3/2 से छोटे वाले वैल्यूज हैं। तो बेटा इसकी मानने पड़ेगी इसको। तो ये आएगा -इंफिनिटी से -3/2 और -3/2 इंक्लूड करना है तो ये वाला ब्रैकेट लेना पड़ेगा। क्लियर है? ये हमारे हिसाब से आंसर है। तो जल्दी से देख लो, इंक्रीजिंग हो गया है बेटा, यहां खत्म। आगे चलते हैं। चलो भाई अभी डिक्रीजिंग का निकाल लेते हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग का निकाल लेते हैं। सो सर लेट अस कैलकुलेट फॉर डिक्रीजिंग। तो बच्चा यहां डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? सिंपल है, ठीक है। येलो कलर से डिक्रीजिंग के लिए भी ऐसे येलो और व्हाइट से निकाल देता हूं। यहां सेकंड लिखता हूं डिक्रीजिंग, ठीक है। तो सर यहां डिक्रीजिंग में एनसीईआरटी क्या बोलती है? डिक्रीजिंग में एनसीईआरटी भाई साहब बोल रहे हैं कि f डैश x जो है ना वो स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, जबकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है ये कंडीशन। एनसीईआरटी जो आंसर निकाल रही है वो इसके हिसाब से निकाल रही है। तो देख लो भैया f डैश x जो स्मॉलर देन 0, देख लो कहां है? f डैश x स्मॉलर देन 0 इस वाले इंटरवल में है, इसके अलावा कहीं है ही नहीं f डैश x स्मॉलर देन 0। तो हम समझ गए -3 से ज्यादा वाले में। तो हमारा आंसर क्या होगा सर? हमारा आंसर ध्यान से सुनना, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3/2 कॉमा इनफाइनाइट। लो भैया ये आंसर होगा एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू अस डिक्रीजिंग इज नॉट एक्चुअली दिस। डिक्रीजिंग जो होगा इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन होगा f डैश x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। ये होगा इसका एक्चुअल एक्सप्रेशन, जिसमें दो चीजें छुपी हुई हैं सर। क्या? जिसमें दो चीजें छुपी हुई हैं। क्या? एक तो अपना यही है f डैश x इज स्मॉलर देन 0 और या फिर f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x इज इक्वल टू 0। क्लियर? हाँ सर। इसके हिसाब से यही आएगा -3/2 और इनफाइनाइट के बीच वाली बात। तो यहां आ गया सर x बिलोंग्स टू अपना वही -3/2 कॉमा इनफाइनाइट, ठीक है। और सर इसके हिसाब से f डैश x इज इक्वल टू 0, f डैश x इज इक्वल टू 0 सर यहां है -3/2 पे, -3/2 पे। तो x इज इक्वल टू -3/2। अब यहां -3/2 है पर यहां -3/2 इंक्लूडेड नहीं है, -3/2 से बड़े वाले नंबर्स की बात हो रही। तो बच्चा जब इन दोनों का मर्जिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -3/2 हमें लेना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे -3/2 इंफिनिटी। दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। डन है? जल्दी से देख लो, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें प्रीवियस वीडियो ना भी देखनी हो तो तुम बेटा पार्ट बी जैसा मैंने कराया है बिल्कुल यही फॉलो कर दो। पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट डी कंप्लीट हो जाएगा, इवन पार्ट सी भी हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, पार्ट सी मैं करा दूं क्या? तुम कर लेना यार,
पार्ट सी तुम कर लेना, ठीक है, पार्ट सी तुम कर लेना। पार्ट सी के लिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 6 के पार्ट ई की तरफ, है ना। पार्ट ई में क्योंकि टाइम लग जाएगा यार थोड़ा भी। चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ई वाला पार्ट, है ना, ई वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको देख लो, इसका और वेरिएशन बना दूं मैं, आपका क्लियरली कर दूं। इस वाले पार्ट के लिए आप लिख देना, हेडिंग डाल देना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या बेटा, इसके लिए आप हेडिंग डाल देना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और इस वाले के लिए डाल देना डिक्रीजिंग, है ना। इस वाले पार्ट के लिए आप डाल देना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसके लिए आप हेडिंग डाल देना इंक्रीजिंग, ठीक है। तो आपका दोनों ही सही माने जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। डन सर। अब चलते हैं ई वाले पार्ट की तरफ, ठीक है। तो सर जी ई वाला पार्ट देखने में तो बड़ा डरावना लग रहा है, जबकि डरावना है नहीं, ईजी है। ई वाले पार्ट में कुछ भी ऐसा खास नहीं है, बस एक काम करना है आपको छोटू मोटू सा, क्या, डिफरेंशिएशन सही से कर लेना बस, उसके बाद तो सब सेम है। तो सर अपना फंक्शन जो है ना एफ एक्स, पहले एफ एक्स की इक्वल लिखना फंक्शन, जो एक्चुअली है बेटा एक्स प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। ये सिंगल फंक्शन है, फंक्शन तो एक ही है, पर फंक्शन जो एक ये दिया हुआ है ना, ये दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई होने के बाद बना है। अभी अपन का सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें इस फंक्शन को बताना है ये कहां पर डिक्रीजिंग है, कहां पर इंक्रीजिंग है। तो इस फंक्शन को हमें सबसे पहले, आपको पता ही अब तो यार स्टेप्स याद हो गए होंगे, इसको डिफरेंशिएट करो। तो अपन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डन सर। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो एफ एक्स के पीछे लगेगा बेटा डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स किसका बेटा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसके पीछे भी लग जाएगा, इसके पीछे, ठीक है। डन सर। एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है सर, ब्रैकेट बंद। अब बेटा यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपको पता होना चाहिए ना प्रोडक्ट रूल क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो डी बाई डी एक्स अपन इस पूरे का कर रहे हैं, यहां दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हुए बैठे हैं, देखो ये दिख रहा है, हाँ सर। तो यहां दिस प्रोडक्ट दिस, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो इसको मान लो पहला फंक्शन, इसको मान लो दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है सर, आओ बताता हूं। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि ये पहले लिखा जाएगा, एक्स प्लस 1 का क्यूब, इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है सर, दिक्कत तो नहीं है, नो सर। फिर हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स लगाएंगे, और फिर ये लिख देंगे एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, क्लियर, हाँ सर। फिर हम प्लस लिखेंगे सर, प्लस लगाया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां और इसको यहां लिख देंगे बस, मतलब पहले आएगा एक्स माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, एक्स माइनस 3 का क्यूब, फिर आएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है, और फिर आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आओ चलते हैं आगे की कहानी, ध्यान से सुनना। इसको डिफरेंशिएट करना इजी है, पर कई लोगों के लिए इजी बात नहीं है। ये मैं बता देना चाहता हूं आपको, ये डिफरेंशिएट करना आसान है, पर आसान उनके लिए है जिनको आता है, जिनको एक्चुअली पूरा रूल पता है, जिन्होंने चैप्टर नंबर 5 तमीज से तरीके से इज्जत के साथ तसल्ली से सीखा हुआ है, ठीक है। चलो देख तो बताता हूं तुमको। इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को एक्स मान लो सर। डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, याद है क्या होता है सर, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यही होता है, ठीक है सर। इसको पूरे को आप एक्स कंसीडर कर लो और ये एन है, ठीक है। डन सर। तो क्या होगा, ये होगा बेटा एन मतलब 3, एक्स एक्स ये पूरा एक्स है, तो एक्स हो जाएगा सर एक्स माइनस 3, ये हो गया एन एक्स की पावर एन यानी 3 माइनस 1 यानी 2, ये हो जाएगा। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। जी सर। इसके बाद बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद अब आपने क्या करा, अभी आपने सिर्फ x माइनस 3 की होल पावर 3 का करा, 3 का डिफरेंशिएशन करा। अब x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन होगा, मतलब सर, मतलब इसी के आगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे अपन, और बेटा ब्रैकेट में अब x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ये कैसे होगा सर, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक है सर, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, डी बाई डी एक्स ऑफ 3, ब्रैकेट क्लोज बेटा। ये तो अपना 1 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा सर, 1 माइनस, ठीक है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 इज 1, तो बेटा ये वाला पूरा पार्ट 1 आया। तो दिस, ध्यान से सुनो, दिस इंटू 1 सर, ये तो यही रहेगा 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही रहेगा।
तो सर इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हमारा आया 3 ब्रैकेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको अच्छे से देख लो, दिस इज नॉट रफ वर्क, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहां लिख दिया, यहां लिख दूंगा, ठीक है, 3 ब्रैकेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। और यहां पीछे x प्लस 1 का होल क्यूब चल ही रहा है भाई, x प्लस 1 का होल क्यूब, ये तो भैया चल ही रहा है। तो सर इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं, ठीक है, डन। क्लियर है ना? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब प्लस लगाते हैं सर, प्लस लगाया, ठीक है, x माइनस 3 का होल क्यूब लिखा, ठीक है। सर इसका भी बिल्कुल इसी के जैसा करना है, बिल्कुल डिट्टो, सेम टू सेम, सीरियसली। हाँ सर देखो, हाँ, d बाय डी एक्स, एक्स की पावर n क्या होता है सर, n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को x मान लो बेटा, x की पावर 3, तो ये आएगा x की पावर 3, तो ये 3 x की पावर 3 माइनस 1, ये x बेटा पूरा का पूरा, x प्लस 1 को मैंने x कंसीडर कर लिया, n x की पावर n माइनस 1 यानी 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब 2, ये हो गया। हाँ सर, कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप x प्लस 1 का भी डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करोगे, तो सर x प्लस 1 का कैसे होगा, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट x प्लस 1, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा, कूद जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, है ना। और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा सर डी बाई डी एक्स इंटू 1, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू 1, डन। ये सर, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0, और ये तो अपना है 3 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डन। ये सर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही ये रहेगा, यही रहेगा, डन है, बिल्कुल डन है सर। तो इसकी जगह बेटा अपन लिख लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? पूरा सॉल्व करके दिखा दिया आपको, ठीक है सर। अब इसको जल्दी से सर इरेज कर दो, दिस इज नॉट रफ वर्क, आप साइड में सॉल्व करके एग्जाम में दिखा सकते हो, दिस इज नॉट रफ वर्क। ये आया बेटा अपना डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पूरा एफ डैश एक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, एफ डैश एक्स, ये आ गया। इसको अच्छे से लिखते हैं सर, ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको अच्छे से लिखते हैं 3, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस 1 का होल क्यूब ब्रैकेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है सर। दो टीम्स हैं, आप देख सकते हो, दो टीम्स हैं, दो टीम्स मतलब दो ग्रुप्स हैं। कैसे? देखो बताता हूं, ये पूरा बेटा एक पार्ट है और प्लस लग के ये पूरा दूसरा पार्ट है ना। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। यहां से बेटा 3 कॉमन आएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो आ ही जाएगा कॉमन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 का होल क्यूब है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट। बेटा यहां से 3 चला गया, यहां से x प्लस 1 का होल क्यूब चला गया, सॉरी होल क्यूब में से होल स्क्वायर चला गया, तो x प्लस 1 बचा, यहां लिख लेंगे सर x प्लस 1 बचा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहां चला गया, तो इस पूरे में से सिर्फ x प्लस 1 बचा, प्लस प्लस, ठीक है, 3 चला गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर चला गया, x माइनस 3 का होल क्यूब में से x माइनस 3 का होल स्क्वायर चला गया, x माइनस 3 एक बार ही यहां बचा। डन है सर? बिल्कुल डन है। तो ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा 2x माइनस 2, क्या आएगा? 2x माइनस 2। अब 2x माइनस 2 में से 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा? 2 ब्रैकेट x माइनस 1, है ना, 2 ब्रैकेट x माइनस 1। क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। और ये लिख देते हैं बेटा अपना x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3, तो बेटा 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये आया बेटा x माइनस 1, 3 2 जा 6, x माइनस 1, ठीक है सर, 2x माइनस 2x माइनस 1, फिर आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आया बेटा अपना f डैश x। जल्दी देख लो, सो दिस इज f डैश x, लंबा चौड़ा सा आया थोड़ा, तो f डैश x हमने फाइनली निकाल लिया है। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप पे, जो स्टेप आपको पता है, विच इज f डैश x को जो है ना इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकालनी है। अपन अब इसको जल्दी से f डैश x को पहले पूरा इरेज कर दूं मैं इसको, f डैश x लिख लो सर सबसे पहले, तो f डैश x जो अपना आया, गंदी राइटिंग लग रही होगी, 6 ब्रैकेट x माइनस 1
ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, आई होप सो सही लिख रहा हूं, हाँ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया सर, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस ऑल, अब मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको उठाया, अरे भाई इरेज हो जा, ये पूरा उठाया सर इसको और इरेज कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्पेस की जरूरत है यार, क्या करूं, हटानी पड़ेगा, ठीक है सर। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले हमने अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा जो f डैश x जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आया उसको इक्वल टू 0 लिखो, तो f डैश x विल बी इक्वल टू 0 और x की वैल्यूज निकालेंगे, तो f डैश x क्या है सर 6 ब्रैकेट x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो 6 वहां जाएगा खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, तो ये पहली x की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर तो ऐसे ही मर जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 1, ठीक है सर, ये दूसरी वैल्यू आई। अब अपन x माइनस 3 को लिखेंगे बेटा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है सर इक्वल टू 0 लिखेंगे, 0 देखो स्क्वायर वैसे ही मर जाएगा, इस पे स्क्वायर लगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा स्क्वायर, है ना, तो x माइनस 3, तो 3 उधर चला जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 बन जाएगा, x की ये वैल्यूज आई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, नेक्स्ट स्टेप है भैया नंबर लाइन पर इन तीनों वैल्यूज को जल्दी से लोकेट करो, ध्यान से सुनना सर, नंबर लाइन पर हमने क्या करा, इन वैल्यूज को लोकेट करा, बड़ी नंबर लाइन की आवश्यकता रहेगी, जी सर, तो बड़ी नंबर लाइन हमने यहां पर बना रखी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जी सर, यहां अपना माइनस का इनफाइनाइट रहेगा, यहां अपना इनफाइनाइट रहेगा, बेटा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें 3, तो 3 यहां रहेगी, ठीक है सर, 3 यहां रहेगी, फिर इनमें कौन सी बड़ी वैल्यू है 1, 1 यहां रहेगा सर, ठीक है, 1 यहां रहेगा, फिर बेटा अपना -1 आया, -1 यहां रहेगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ द थिंग इज, जैसे हमने ये लिख लिया, ध्यान से सुनिएगा, अब इसको इरेज कर दूं, हाँ सर इसको इरेज कर दो, ठीक है, इसको अपन ने कर दिया इरेज, ठीक है, ये गया, है ना, और अब अपन क्या करेंगे, ई कर रहे हैं अपन पार्ट, ठीक है सर, हो इसको थोड़ा सा यहां शिफ्ट रहने दो, अच्छा इधर ही रहने दो, ठीक है, ये ठीक है, चल अब क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप होता है सेगमेंट बनाना, सेगमेंट कौन से बताता हूं, इसमें बहुत सारे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट फिर से बनेंगे और सातों जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला सेगमेंट होगा बेटा -1 से कम, यानी x इज स्मॉलर देन -1, फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है सर, फर्स्ट सेगमेंट क्या होगा, x इज स्मॉलर देन -1, ध्यान से सुनो, मतलब जो x होगा वो स्मॉलर देन -1, जिसको अपन कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना सर, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसे, ऐसे कि सर माइनस का इंफिनिटी से बड़ा होगा x बट स्मॉलर देन -1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ यू वांट, तो दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है सर। दूसरा क्या होगा सर, सेकंड होगा बेटा एग्जैक्टली -1, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, x इज इक्वल टू -1। तीसरा सेगमेंट क्या होगा, तीसरा होगा बेटा -1 से बड़ा 1 से छोटा, मतलब बिटवीन -1 एंड 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, -1 से x बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा, है ना, -1 और 1 के बीच में। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा एग्जैक्टली 1, नेक्स्ट होगा बेटा फोर्थ x इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। फिफ्थ क्या होगा सर, फिफ्थ होगा बेटा 1 से बड़ा बट 3 से छोटा, मतलब बिटवीन 1 एंड 3, तो अपन कह सकते हैं सर जो 1 से बड़ा होगा x बट स्मॉलर देन 3। नेक्स्ट बेटा सिक्स क्या होगा, 3, x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3, और सेवेंथ होगा 3 से बड़ा, यानी x जो है वो ग्रेटर देन 3 है बट ऑब्वियसली स्मॉलर देन इनफाइनाइट। तो सर ये 7 के 7 सेक्शंस हमें सॉल्व करना है, आई होप आपको समझ में आ गए, फिर से बता देता हूं, -1 से कम ये हो गया एक, यानी कि -1 और -इंफिनिटी के बीच में, फिर दूसरा होगा -1 एग्जैक्टली -1, तीसरा होगा बेटा -1 से ज्यादा बट 1 से कम, मतलब बिटवीन -1 एंड 1, इसको ऐसे लिखते हैं x, है ना, फिर चौथा होगा x इज इक्वल टू 1, फिर पांचवा होगा ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन 3, है ना, बिटवीन 1 एंड 3, फिर बेटा सिक्स्थ होगा x इज इक्वल टू 3, सेवेंथ होगा ग्रेटर देन 3 बट स्मॉलर देन इनफाइनाइट, है ना, ग्रेटर देन 3। तो ये 6 केसेस हमें सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं। पहला केस -1 से कम, हमें पता क्या करना होता है, हमें पता करना होता है कि -1 से अगर हमने x की वैल्यू कम ले ली तो हमारा f' का नेचर क्या आएगा, माइनस का आएगा, प्लस का आएगा कि 0 आएगा, आओ चलो पता करते हैं। तो सर सबसे पहली कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी -1 से कम, x स्मॉलर देन -1, तो चलो -2 ले लेते हैं, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, f' देखेंगे सर, तो f' -2 मन में रखेंगे सर, मन में, ठीक है, तो 6, ठीक है सर 6 रखी,
इंटू, ध्यान से सुनना, -2 रखना है, -2 -1 माइनस का 3 सर, ठीक है, इंटू -2 + 1 माइनस का 1, ठीक है सर, इसका स्क्वायर है, -2 और -3 -5 का स्क्वायर। क्लियर है? -2 रख दिया, -2 -1 -3, -2 + 1 -1, -2 -3 -5 स्क्वायर। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है? सिंबल्स, सॉल्व नहीं करना है पूरा। सर ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पर अपन ने प्लस लिख लिया, सर ये नेगेटिव है, ठीक है, यहां पर नेगेटिव, ये माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा बेटा, ये प्लस का आएगा, और ये माइनस का स्क्वायर है तो सर ये भी पॉजिटिव आएगा। नहीं समझे? पॉजिटिव नेगेटिव, -1 × -1 प्लस का 1 आएगा, -5 × -5 प्लस का 25 आएगा, माइनस देखो प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस 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 माइनस माइनस, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो हम समझ गए f' जो आएगा सर वो क्या आएगा, यहां नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव का मतलब यहां पर f' इज स्मॉलर देन 0। क्या सर? स्मॉलर देन 0। तो बेटा इस वाली कंडीशन में हमें समझ में आ गया f' इज स्मॉलर देन 0। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, हटो इसको, हटाओ पहले, यहां लिखेंगे f' इज स्मॉलर देन 0, f' इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। इसको थोड़ा और छोटा कर ले क्या? काफी है, ठीक है, डन। क्लियर है? हाँ सर। दूसरा x इज इक्वल टू -1, ये तो 0 आएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, ध्यान से सुनना जी सर, इसको हटा दो, ठीक है, सिर्फ सिंबल पता करने होते हैं बेटा। दूसरा है x इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो सर f' 6, ठीक है, -1 माइनस का 2, ठीक है, -1 + 1 0, ओ भैया 0 का स्क्वायर, -1 -3 -4 का स्क्वायर। देखो यार सब मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो 0 आ जाएगा ना, ये तो 0 आ जाएगा। हाँ सर, तो f' यहां पर 0 आ गया। मैं फिर बोलना चाहता हूं f' यहां पर 0 आ गया बेटा। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो, यहां पर लिख देंगे कि जो f' है ना वो 0 के इक्वल आया, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर, यहां एरो लगा के इधर लिख देता हूं कि सर इसके लिए हमारा f' इज इक्वल टू 0 आया। क्लियर है? हाँ सर, इज इक्वल टू 0। इसको इरेज करते हैं सर, ठीक है, लेट मी जस्ट टेक दिस डाउन, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं और अब इसको इरेज करते हैं। इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, ठीक है। अब अपन बेटा थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? थर्ड पार्ट है हमारा ये, मतलब x -1 से बड़ा होगा पर 1 से छोटा होगा। तुम सोचो ना, -1 और 1 से के बीच में 0 आता है, 0 रख लो यार, तो 0 रख के देखते हैं सर, ठीक है, डन। 6, ठीक है, 0 -1 तो ये -1 रहेगा, ठीक है सर, 0 + 1 ये 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर है, ठीक है सर, 0 -3 ये -3 रहेगा, -3 का स्क्वायर, ठीक है सर। चलो 6 × -1 तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, सही बात है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, हटाओ उसको, -3 का स्क्वायर बेटा प्लस का 9 होगा। ओ भाई ये तो माइनस का 54 आया, यानी नेगेटिव आया। क्या आया बेटा? नेगेटिव, ठीक है, माइनस देखो 0, ठीक है, तो -6 और -6 और प्लस का 9, -6 प्लस का 9 -54, ये नेगेटिव आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव आ रहा है सर, f' नेगेटिव आ रहा है, यानी हम इधर क्या लिखेंगे बेटा? यहां लिखेंगे f' इज नेगेटिव, मतलब स्मॉलर देन 0 इस वाले सेक्शन में भी, ठीक है, इस वाले सेक्शन में भी f' इज स्मॉलर देन 0। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ सर। अब अपन क्या करेंगे? अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है सर? फोर्थ पार्ट ये x इज इक्वल टू 1, तो सर x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, ठीक है, f' की चेक करनी है अपन को वैल्यू, ठीक है, f'। अगर मैंने 1 रखा तब भी 0 आएगा, क्यों? देखो 6, 1 -1 0, अब ये 0 इन सब में मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई 0 हो जाएगा, तो ये तो ऑब्वियसली अपन ओरल कर लेंगे सर, 0 आएगा। तो बेटा यहां अपन एरो बना के लिखेंगे कि यहां 1 के लिए f' इज इक्वल टू 0, 3 के लिए भी अभी अपन करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, f' इज इक्वल टू 0 फॉर 3 ऑल्सो। क्यों करेंगे 3 के लिए? 3 - 3 0 ही आएगा, अभी देख लेना आप, ठीक है। चलो सर फोर्थ के लिए हो गया। फिफ्थ कौन है भैया? फिफ्थ है x 1 से ज्यादा है 3 से कम है, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में 2 आता है, लो भैया 2 ले लो, खत्म करो, चलो 2 ले लेते हैं, ठीक है, डन सर। तो यहां अपन ने ले लिया x इज इक्वल टू 2, 1 से ज्यादा 3 से कम, 1 और 3 के बीच में, तो 2 ले लेंगे। f' बेटा f' इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट, बेटा 2 - 1 1, ठीक है सर, ब्रैकेट 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है सर,
2 माइनस 3 माइनस वन का स्क्वायर 1, सर पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है बेटा, प्लस का 54 आ रहा है यानी पॉजिटिव है। तो इस इतने पार्ट के लिए बेटा, इतने पार्ट के लिए हम समझ गए कि अपना जो f डैश x है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। डन? यस सर। अब बेटा 3 के लिए करेंगे, 3 के लिए देखो x इज इक्वल टू 3, वो ऑलरेडी मैं करके दिखा चुका हूं आपको, वो 0 आएगा, ठीक है। डन सर, 5th के लिए हो गया। अब अपन 6th वाले पार्ट के लिए करेंगे। 6th वाला पार्ट है 3 से ज्यादा, x इज ग्रेटर देन 3, तो x इज ग्रेटर देन 3 में 4 ले लो भैया, ठीक है सर। तो f डैश x चेक करते हैं बेटा, f डैश x इज इक्वल टू 6, ठीक है, 4 ले लेते हैं, 3 से बड़ा 4 है ना, 3 से बड़े की बात हो रही, ठीक है। 4 माइनस 1 3, ठीक है सर, ठीक है। 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है सर। 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, सर सब पॉजिटिव है, सबका मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, तो हम समझ गए सर 3 से ज्यादा वाले पोर्शन में f डैश x क्या आएगा सर, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। और यहां हमने पूरे साथ के साथ आप कह सकते हो पोर्शंस को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया, उनके सिंबल्स भी लिया। इनके सिंबल्स की मदद से बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, आओ बेटा हेडिंग डालते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनना जी सर। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बेसिकली अपन अब प्रॉपरली करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग, ठीक है, तो पहले अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देख लेते हैं सर। क्या? पहले अपन देख लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। STRICTLY। अब स्ट्रिक्टली में क्या होता है, स्ट्रिक्टली में याद रखना बेटा, हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो f डैश x है ना, हाँ सर, वो ग्रेटर देन 0 होता, बस बात खत्म, बस ग्रेटर देन 0 होता, ठीक है। तो बेटा ग्रेटर देन 0 देखो, ये तो स्मॉलर देन 0, ये स्मॉलर देन 0, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 है। तो अपन समझ जाएंगे कि सर एक तो ये है ग्रेटर देन 0, जिसको हम बोलेंगे 1 और 3 के बीच में, तो हम समझ गए एक आएगा x बिलोंग्स टू 1 और 3 के बीच में। 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से ज्यादा 3 से कम, ये 1 और 3 के बीच में, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 से ज्यादा 3 से कम मतलब 1 और 3 के बीच में। उसके बाद 3 से ज्यादा इंफिनिटी तक, 3 से ज्यादा, तो इसके बाद अपन ने लिखा x बिलोंग्स टू कॉमा लगा के x बिलोंग्स टू 3 से ज्यादा इंफिनिटी से कम, यानी 3 टू इंफिनिटी। ये हो गया। अब हमें दोनों कंबाइन करके लिखना है, तो कंबाइन करके लिखने के लिए आप या तो एंड लगा दो या फिर यूनियन लगा दो। तो अपन क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 1,3 एंड 3, इंफिनिटी। या तो ये कर सकते, या फिर आप ऐसा कर दो, x बिलोंग्स टू 1,3 यूनियन 3, इंफिनिटी। तो दोनों ही सही है। ये एनसीईआरटी से आंसर अपने स्ट्रिक्टली के अकॉर्डिंग हो गया। अच्छा स्ट्रिक्टली हो गया ये, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली, जल्दी से लिख लो भैया, फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 1,3 यूनियन 3, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अभी स्ट्रिक्टली के अलावा भी इंक्रीजिंग की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है सर। अच्छा अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई जो एक्चुअली एनसीईआरटी आंसर मान रही है, ठीक है। तो अपन लिख दिया, कोई बात नहीं सर। अब अगर हम नॉर्मल इंक्रीजिंग की बात करें, नॉर्मल इंक्रीजिंग, तो सर नॉर्मल इंक्रीजिंग में अपन क्या करते हैं, यहां पर एरो लगाएंगे, यहां लिखते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में सर हमें पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग वाले सेगमेंट में जो f डैश x है, जो f डैश x है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो ग्रेटर देन 0 में तो ये आ गया, इसको कॉपी कर लो, डायरेक्ट ही बता देता हूं, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको। ये तो लिख ही लो, x बिलोंग्स टू 1,3, ठीक है, यूनियन 3, इंफिनिटी। मतलब इसमें दो चीजें छुपी हुई हैं, क्या सर, एक है f डैश x इज ग्रेटर देन 0 या फिर f डैश x इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो चीजें छुपी हुई हैं इसमें, ठीक है सर। तो इस वाले की कंडीशन तो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि ये कंडीशन है, देखो सेम, इसका ये आंसर आ रहा था, ये लिख दी, f डैश x इज इक्वल टू 0। देखो जरा इक्वल टू 0 कहां कहां हो रहा, ध्यान से सुनना, और इतने में ही देखना, बस इतने में, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है, इतने की बात करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू 0, तो सर यहां पर भी इक्वल टू 0 है और यहां पर भी इक्वल टू 0 है, मतलब 1 और 3, ध्यान से सुनो बेटा, 1 और 3 पर, मैं फिर बोल रहा हूं, 1 और 3 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, उन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सर 1 कहां है, 1 बेटा यहां है, इसको हटाओ, 3 यहां है, इसको हटाओ, तो यहां पर अपन को इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा।
ठीक है सर 3 यहां पर भी है तो इसको भी हटाओ, है ना। 1 और 3 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि 1 और 3 पर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया हमारा, ये इंक्रीजिंग का आंसर हो गया, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर हो गया। जल्दी से बेटा कॉपी कर लो, फिर अपन चलते हैं डिक्रीजिंग का आंसर निकालने। ठीक है भाई, डन सर। अब इसमें एक चीज नोटिस करोगे आप कि यहां 1 आ रहा है, ठीक है 1 इंक्लूडेड है, 1 से लेकर 3 तक इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, ठीक है 3 से इंफिनिटी तक इंक्लूडेड है। अरे भैया लगातार आ रहा है यार, 1 से लेकर 3, हाँ सर 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर इंफिनिटी, 3 से लेकर इंफिनिटी, तो यूनियन की तो अब जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे बेटा अपन डायरेक्ट यहां आंसर लिख देंगे कि x बिलोंग कर रहा है किसको बेटा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये भी आंसर, ये भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं है, ये भी सही है आपका, ठीक है। क्योंकि देखो 1 से 3, ठीक है सर 1 से 3, 1 से 3 के बीच में नहीं, 1 से 3, ठीक है 3 इंक्लूडेड है, ठीक है 3 से इंफिनिटी, देखो 3 से इंफिनिटी 3 इंक्लूडेड है, 3 यहां भी 3 यहां भी 3, दोनों में इंक्लूडेड है, तो 3 को अपन अलग क्यों करें। तो सर 1 से लेकर इंफिनिटी तक पूरा आ गया, ठीक है। अब डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं, इसको इंक्रीजिंग को मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। अच्छा इसको इरेज कर लेते हैं, चलो तो चलो सर इसको इरेज कर लिया। अपन ई वाला कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू राइट कि ये ई वाला चल रहा है, ठीक है। अब अपन डिक्रीजिंग वाला लिख लेते हैं सर, है ना। इसको थोड़ा सा आगे छोड़ो भैया ताकि ये आराम करें, थोड़ा रेस्ट करें, ठीक है। तो अब अपन हेडिंग डालते हैं डिक्रीजिंग, ठीक है। सो दिस इज डिक्रीजिंग, DECREASING। तो ये डिक्रीजिंग हो गया सर, ठीक है। अब डिक्रीजिंग में क्या है, दो तरह से करते हैं, पहले स्ट्रिक्टली कर लेते हैं, ठीक है, पहले स्ट्रिक्टली कर लेते हैं, फिर आराम से फिर नॉर्मल वाला डिक्रीजिंग करेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन बेटा अपन को बिल्कुल लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। क्या होती है सर, एफ डैश एक्स जो है ना वो स्मॉलर देन 0 होता है, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 नहीं, स्मॉलर देन 0। तो देखो बेटा स्मॉलर देन 0 कहां है, स्मॉलर देन 0 यहां है, स्मॉलर देन 0 यहां है। तो बेटा अपन क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी और -1 के बीच वाली बात हो रही है, ठीक है सर। तो पहला तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी और -1 के बीच में, मतलब ये दोनों माइनस इंफिनिटी और -1 इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच की बात हो रही, ठीक है। फिर बेटा -1 और 1 के बीच में, यहां पर भी देखो इज स्मॉलर देन है, तो -1, ध्यान से सुनना जी सर, एंड -1 और 1 के बीच की भी बात हो रही है, ठीक है। तो सर इन दोनों को अपन ने एंड से जोड़ दिया। अब तो ध्यान से सुनना, अगर एंड हटाना है तो सर यूनियन लगा दो इसकी जैसा, तो आंसर तो ये हो गया, ठीक है सर। तो एंड हटाना है तो अपन यूनियन लगा देंगे सर, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो ये आंसर हो गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर आप पीछे से चेक करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अपन लाइन क्या लिखेंगे, अपन एक लास्ट लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली, ठीक है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। डन, यस सर। लेकिन अगर अपन बात करें स्ट्रिक्टली नहीं, नॉर्मल डिक्रीजिंग की बात करें, तो नॉर्मल डिक्रीजिंग में आपको तो छोटा सा चेंज करना होता है। क्या सर, नॉर्मल डिक्रीजिंग वाली कंडीशन में यू शुड नो बेटा कि इसकी कंडीशन होती है एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, है ना। तो दो कंडीशन यहां छुपी हुई हैं, जैसा मैंने अभी इधर बताया था, यहां दो कंडीशन छुपी हुई है। क्या सर, एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0 और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0, एफ डैश एक्स स्मॉलर देन 0 वाले का ये आंसर आ गया था, तो ये लिख दो सबसे पहले तो, है ना। तो लेट अस राइट इट डाउन। तो x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन -1 से 1, ठीक है। इसका आंसर तो ये लिख दिया सर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहां है, याद से सुनो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इधर का नहीं देखना है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक देखना है बेटा, उधर का मत देखना, इधर, क्योंकि ये है स्मॉलर देन 0, ये है स्मॉलर देन 0, तो इसी में बात करेंगे। यहां से लेकर यहां तक एफ डैश इज इक्वल टू 0 ढूंढो, एफ डैश इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एक तो ये है -1 पे, एक ये है 1 पे। तो सर 1 और -1 दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे, मतलब आपको ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा। तो 1 और -1, 1 ये है, -1 ये है, इन दोनों पे ब्रैकेट ये वाले नहीं लगेंगे, हमें ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ये वाले इंक्लूड करना पड़ेगा इसकी वजह से, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी देनी है ना। 1 और -1 दोनों पे अपन को ब्रैकेट चेंज करने पड़ेंगे। लो सर, ब्रैकेट चेंज कर दिए, ये आंसर हो गया, दिस इज आवर आंसर,
ठीक है, ये आंसर हो गया। मतलब एनसीईआरटी में ऑब्वियसली ये आंसर नहीं दिया है, एनसीईआरटी में ये दिया है, अब दोनों ही कर देना अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पर भी कनेक्टिविटी बन गई, जैसे यहां पर देखो 3 और 3 पे कनेक्टिविटी बन गई थी, अब यहां पर भी देखो -1 पे कनेक्टिविटी बन गई। देखो कैसे बताता हूं, अभी सुनो, देखो ध्यान से सुनना जी सर। -∞ से -1 और -1 इंक्लूडेड है, यहां से लिखते हैं, ठीक है, यहां से ग्रीन कलर से लगाते हैं सर। -∞ से -1 और -1 यहां इंक्लूडेड है, तो डार्क सर्किल, ठीक है। -1 से 1, -1 इंक्लूडेड है, डार्क सर्किल, और -1 से 1, ठीक है। ध्यान से सुनना जी सर, ये भी इंक्लूडेड है, तो यार ये तो पूरी डार्क लाइन हो गई, यहां -∞ से लेकर 1 तक, है ना, -∞ से लेकर 1 तक। तो सर हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞, ये तो ऐसे ही आएगा, -∞ से 1 तक। सो दिस कैन बी आवर फाइनल आंसर, ये भी और ये भी। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, है ना। और अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंथी भी है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर, अरे कहां चला गया, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, खतरनाक सा लग रहा है पर है नहीं, सुनो। Show that y is equal to this is a function, ठीक है, is an increasing function of x throughout its domain। अभी सुनो मेरी बात सुनना ध्यान से जी सर। हमें इंटरवल दिया गया है और वो इंटरवल है इसकी पूरी डोमेन। अब ये डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब है वो x की वैल्यूज जो इस फंक्शन में रखी जा सकती हैं और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, तो ये डोमेन होता है। अब डोमेन यहां इन लोगों ने दी है, मतलब x की ये वैल्यूज इन्होंने डोमेन ऑलरेडी दे रखी है बेटा, मतलब x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, x बिलोंग कर रहा है -1 से बड़े नंबर्स। अगर आप नंबर लाइन देखो, यहां -1 है तो -1 से बड़े, मतलब ये इधर की बात कर रहे हैं इनफाइनाइट तक, तो ये हमें दिया है -1 से इनफाइनाइट, -1 नहीं, -1 से बड़े, तो यहां ये दिया हुआ है, ये डोमेन दी गई है अपन को, ठीक है। तो यहां अपन को एक तरह से आप कह सकते हो कि इंटरवल हमें दी गई है। अब जो होशियार है वो इंटरवल यहां पर निकाल लेगा कि यार इंटरवल जो है वो डोमेन दी गई है, डोमेन है x इज ग्रेटर देन -1, -1 से ज्यादा, -1 नहीं, -1 से ग्रेटर, तो x बिलोंग्स टू -1, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन हमें दिया गया है उसको लिखने का अंदाज तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लिखने का तरीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। y दिया, अपन fx लिखेंगे सर, y ही अपन fx लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अपन को f' चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। y इज इक्वल टू की जगह fx इज इक्वल टू log, ठीक है सर, ब्रैकेट 1 + x, ओके डन, -2x अपॉन x + 2, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी है। अब हमें करना क्या है, हमें शो करना है कि ये भैया इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग है। हमें यहाँ इंटरवल निकालना नहीं है, हमें यहाँ इंटरवल दिया गया है, ये इंटरवल, ठीक है। तो इस इंटरवल में हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। यानी अगर आप याद करो तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो हमने जैसे करे थे बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या है, यहां इंटरवल नहीं निकालना है, यहां प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग है। तो इसका मैं पहले आपको स्टेप्स बता देता हूं। पहला स्टेप, आप अपने फंक्शन का f' निकालो, यानी डेरिवेटिव निकालो। क्लियर है, हाँ सर। आपका जो भी डेरिवेटिव आएगा ना, आपको प्रूव करना है कि वो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बस इतना प्रूफ करना है, हो जाएगा प्रूफ कि भैया ये तो इंक्रीजिंग है। यही करना है अपन को। चलो आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो सर सबसे पहला स्टेप ये है कि हम यहां पर इसको डिफरेंशिएट करें। क्या करें सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इससे होगा क्या, fx के पीछे d/dx लग जाएगा, d/dx ऑफ f ऑफ x, डन सर, यस सर। और इसके पीछे भी d/dx लग जाएगा, d/dx ऑफ ब्रैकेट बेटा log 1 + x, ठीक है, log 1 + x ब्रैकेट क्लोज माइनस 2x अपॉन 2 + x ब्रैकेट क्लोज, डन, यस सर, डन। चलो आगे देखते हैं। हाँ ध्यान देना जी सर, ये d/dx ये दो चीजों में लग जाएगा अलग अलग। तो सर हम क्या करेंगे, d/dx ध्यान से सुनो जी सर, पहले लगेगा log 1 + x में, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस लगेगा, फिर d/dx लगेगा इसके साथ, d/dx 2x अपॉन 2 + x, डन सर। अब द थिंग इज, इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। चैप्टर नंबर अगर आपका प्रीवियस 5th अच्छे से प्रिपेयर है तो कर लोगे। d/dx ऑफ fx क्या होता है सर, f', तो ये अपना f' आ रहा है। क्लियर है, हाँ सर। चलो आप अलग अलग टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, इसको पीसेस में सॉल्व करके कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। d/dx ऑफ log
सर जी log 1 प्लस एक्स है ना, मैं फिलहाल आपको log x का बताता हूं। सर ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, भाई लॉगरिथम फंक्शन का कराया है ना, क्या होता सर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता 1 अपॉन एक्स। क्या होता है दोस्त, 1 अपॉन एक्स। लेकिन फिर सर हमें x का भी करना पड़ता है, d बाई डी एक्स। सर फिर हमें log के आगे जो x लगा ना, इसका भी करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर अगर हम d बाई डी एक्स log x की जगह 1 प्लस एक्स है, फॉर एग्जाम्पल x की जगह 1 प्लस एक्स है, तो सर यहां 1 अपॉन x की जगह 1 प्लस एक्स आएगा। सही बात है यार, है ना, सही बात है। लेकिन हमें डी बाई डी एक्स एक्स का करना पड़ता है बाद में, तो हम 1 यहां पर x क्या, यहां पर तो ये है 1 प्लस एक्स, तो यहां पर डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स का होगा। क्लियर है? अरे भाई तुम तो पूरे उड़ गए, कोई बात नहीं, चलो भैया यहां आ जाओ। ठीक, तो सर यहां पर अपन क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स यहां ये है, यहां 1 प्लस एक्स है, तो यहां 1 प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा 1 से, तो डी बाई डी एक्स किसका बेटा, 1 प्लस डी बाई डी एक्स बेटा एक्स, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का। सर ये तो कट जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, मैं बता देता हूं आपको। डी बाई डी एक्स 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये 0 प्लस बेटा ये कट जाएगा 1, तो बेसिकली देखा जाए तो पूरा ब्रैकेट अपन को 1 देगा, ये पूरा 1 आएगा, 1 इंटू दिस, तो सर ये तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा, है ना। तो ये डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्लियर है? आपको सामने करके दिखा दिया मैंने, यहां आप चाहो तो लिख लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अगेन, यहां भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, इस पूरे की जगह हम लिखेंगे बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस, और वो भी आपको अलग सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो ध्यान से सुनना जी सर, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। ये अब बेटा यहां पर फंक्शन जो है ना, जिस फंक्शन का हमें डी बाई डी एक्स करना है, डेरिवेटिव निकालना है, ये फंक्शन आप देखो समथिंग अपॉन समथिंग, फंक्शन अपॉन फंक्शन, ये पूरा एक फंक्शन है, लेकिन ये भी एक फंक्शन अपॉन दूसरे फंक्शन के रूप में लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है। फंक्शन आप कह सकते हो एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन है, तो सर इसका होगा कैसे डेरिवेटिव? इजी है बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालना, बहुत आंसर इजी है। यहां लगता है क्वेश्चन रूल। क्या लगता है सर? क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन रूल में बेटा हम सबसे पहले 2x का डेरिवेटिव करते हैं। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे बेटा, हम सबसे पहले 2x का करेंगे, और सर नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला उसको पीछे लिख देंगे, 2 प्लस एक्स को पीछे लिख देंगे इसके, ठीक है। डन है? हाँ सर। फिर लगाएंगे माइनस। ध्यान से सुनना बेटा, पहले जो ऊपर न्यूमरेटर में उसका डी बाई डी एक्स किया जाएगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में वो पीछे चला जाएगा। फिर हम माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब बेटा ये इधर आ जाएगा, ये इधर, मतलब 2x डी बाई डी एक्स 2 प्लस एक्स। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। फिर अपॉन में आएगा मेरे प्यारे, जो नीचे 2 प्लस एक्स है ना, इसका स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का मेरे प्यारे बच्चे स्क्वायर। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। ये होता है क्वेश्चन रूल, ठीक है। डन सर, चलो क्वेश्चन रूल लगा देते हैं। तो बेटा डी बाई डी एक्स क्या होगा, ध्यान से सुनना, इतने पार्ट का अगर आप करोगे सॉल्व तो 2 आएगा। कैसे आएगा देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ये जो 2x का 2 है ना, ये पीछे चला जाएगा, तो सर ये बन जाएगा 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये कट जाएगा, 2 आएगा, तो ये 2 आ गया, 2 इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा 2 इंटू 2 प्लस एक्स, सो दिस इज 2 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इसको लिखते हैं बेटा अपन 2x, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होने, वैसे 1 आएगा, ये मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 1 आएगा। कैसे 1 आएगा अभी बता देता हूं, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 है ना, अंदर जाएगा तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली कांस्टेंट है, प्लस फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हाँ सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये कट जाएगा, 1 आएगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट नंबर 2, ये 0 होगा, 0 प्लस 1 इज 1, तो देखो मैंने 1 ऑलरेडी लिख दिया, ये पूरा इतना पूरा पार्ट अपन को 1 देगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। अच्छा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो सर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 2x, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2x कैंसिल, 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर आप चाहो तो इतने पार्ट का अपन को ये मिलेगा 2/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इफ यू वांट, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, तो वही लिख दो 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसकी जगह सर क्या आएगा 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, दिस इज एफ डैश एक्स। अब सुनते हैं ना जी सर। अब हम क्या कर सकते हैं आगे, इसको पहले इरेज कर दूं मैं, ठीक है सर, इसको इरेज कर दो आप सबसे पहले, ठीक है। तो ये गया सर। हमारा जो स्टेप होता है कि प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना, प्रूफ करो कि ये इंक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल में। अब सुनो, अगर ये इंक्रीजिंग है तो हमें क्या प्रूफ करना है, बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, या हमें ये प्रूफ कर दें भैया, जो भी प्रूफ हो जाए एफ डैश एक्स जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो इन दोनों में से जो भी प्रूफ अच्छे से हो जाए, पहले हो जाए, वो हमें कर देना है। वैसे ये जल्दी हो जाता है। ये अगर प्रूफ हो गया तो अपन कह देंगे कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस डोमेन पे, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। डन सर। तो चलो इसको कैसे यार, अब एफ डैश एक्स जो है ना बेसिकली ग्रेटर देन 0, ये कैसे पता करें कि ये 0 से बड़ा है, कैसे पता करें कि ये 0 से बड़ा है, उसका एक तरीका है। देखो अभी कंफर्म नहीं है कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, काम करो इसको सॉल्व करो, इसको एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करो। तो सर ये आया अपना एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वी हैव 1/1 प्लस एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज -4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 प्लस एक्स या एक्स प्लस 2 लिख लो, चलो अच्छा 2 प्लस एक्स लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले बेटा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे बेटा तो ये इधर चला जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -4 1 प्लस एक्स यहां चला जाएगा, ठीक है। डन सर। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डन सर। ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हो गया। -4 इंटू 1 4, -4 इंटू एक्स -4x, ठीक है, अपॉन बेटा 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में है, ठीक है सर। डन, बिल्कुल डन सर। और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लो भैया कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो अब इसको अपन आराम से दिखा सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा। देखो बताता हूं कैसे, प्लस और -4x ये कंप्लीट है, खत्म हो गया, ठीक है सर। ये और ये कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास जो एफ डैश एक्स बाकी है वो क्या है सर, ऊपर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ध्यान से सुनना जी सर, और ध्यान से सुनना 1 प्लस एक्स, ठीक है सर, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है सर, ये बचा। अब सुनना हमारे x की वैल्यूज, मतलब हमारे x नहीं, मतलब क्वेश्चन के x की वैल्यूज जो है ना वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। -1 से बड़ी मतलब 0 भी हो सकती है, ध्यान से सुनना। -1 से x इज ग्रेटर देन -1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x इज ग्रेटर देन -1, इसका मतलब है x की वैल्यू -1 से बड़ी हो सकती है, 0 1 2 3 4 डेसिमल्स में भी हो सकती है। तो हम समझ गए कि ये हमें x इज इक्वल टू 0 लेने का भी अधिकार देता है, ध्यान से सुन लो जी सर। अब एफ डैश एक्स जो है अपना, ठीक है सर, एफ डैश एक्स जो है अपना, इसको हम प्रूफ कराएंगे कि ये एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा या फिर ये आएगा, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए यार, मजा आ जाएगा, हमारा आंसर निकल आएगा। तो सर अब यहां पर हमारी डोमेन क्या है, हमारी डोमेन क्या दी गई है, हमारी डोमेन दी गई है, ध्यान से सुनना जी सर, हमारी डोमेन जो है ना एक्स, हाँ सर, वो किसको वो बिलोंग कर रही है, वो बिलोंग कर रही है -1 से बड़ा, मतलब -1 नहीं, -1 से बड़ा, -1 से इनफाइनाइट, ठीक है, -1 से इनफाइनाइट। ध्यान से सुनना जी सर, इसमें 3 चीजें सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले तुम्हें 1 प्लस एक्स, ध्यान से सुनना, 1 प्लस एक्स, तुम बेटा x की जगह कोई भी वैल्यू रख लो -1 से बड़ी, कोई भी रख के देख लो, -1 से बड़ी, -1 से बड़ी होती है -0.8, -1 से बड़ी होती है -0.9, कुछ भी वैल्यू तुम x की रख के देख लो इस डोमेन से, ये पोर्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। दिस इज ऑलवेज, रख के देख लो बेटा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही आएगा। किसके लिए बेटा, इस डोमेन के अंतर्गत, इस डोमेन पे, ठीक है, विल बी पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू -1 कॉमा इनफाइनाइट।
अगर x -1 से बड़ा है तो 1 + x ये जो है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब 2 + x का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना जी सर, 2 + x का होल स्क्वायर, भैया ये तो यार स्क्वायर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर है, ध्यान से सुनना जी सर। अब 2 + x, ध्यान से सुनना बेटा, 2 + x का होल स्क्वायर। अब तुम x यहां से उठा रहे हो, -1 से बड़ा कोई भी ले लो तुम, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा 0 1 2 3 कुछ भी ले लो, यहां रख के सॉल्व करोगे ना तुम्हें ये पॉजिटिव ही मिलेगा, 0 भी नहीं मिलेगा, तुम्हें ये पॉजिटिव ही मिलेगा। करके देख लो, x की जगह 2 रख लो, x की जगह -1 से बड़ा 0 रख लो, 2 + 0 2, 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव ही आएगा बेटा, ये याद रखना। तो हम समझ गए सर कि ये कंडीशन, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कभी कभी 0 भी आ जाता, पर यहां 2 + x -1 से बड़ा है तो वो आपका पॉजिटिव आना तय है। 2 + x का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 भी नहीं, क्या होता किसी चीज का स्क्वायर 0 भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन है x की जगह -2 होने चाहिए, -2 हो ही नहीं सकता क्योंकि x -1 से बड़ा है, -1 से छोटा नंबर आ ही नहीं सकता x की जगह। -2 अगर यहां आ गया तो 2 + और -2 0, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, लेकिन -2 यहां आ ही नहीं सकता, -2 तो -1 से छोटा है, जबकि हमें x लेना है -1 से बड़े नंबर्स, तो -2 यहां नहीं आ सकता, और अगर -2 नहीं आया तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन -1। यही चीज लिखी बेटा इसको है ना, यही चीज लिखी बिल्कुल अलग तरीके से थोड़ा। सर ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव होगा, इसकी बात करनी है दोस्त, अब इसकी बात करनी है x स्क्वायर की, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा यहां पर, x स्क्वायर। तो बेटा जो x स्क्वायर है ना, वो ध्यान से सुनना, ये 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे सर, कैसे सर, अभी बताता हूं, सुनना ध्यान से जी सर। ये 0 हो सकता है जब x की वैल्यू हम 0 ले लें। अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली, क्या हम x की वैल्यू 0 ले सकते हैं, पहले तो ये बताओ। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि x जो है वो -1 से बड़ा, तो x 0 ले सकते हैं, x भाई -1 से बड़ा ही तो होता है 0, सही बात है। तो अगर x की वैल्यू हमने 0 ली तो ठीक है, और x की वैल्यू 0 से हट के कोई भी अलग वैल्यू ले ली, -1 से बड़ी होनी चाहिए इनफाइनाइट तक, बस 0 को छोड़ दो, तो यहां पर पॉजिटिव आएगी। तो अपन क्या बोलेंगे यहां अपन बोलेंगे x स्क्वायर कैन बी 0 when x is equal to 0 and x square will be only positive, x square will be only positive, x square सिर्फ पॉजिटिव होगा, काहे के लिए, for x greater than -1 other than x is equal to 0, other than x is equal to 0। अगर हम x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू कोई भी ले लें ग्रेटर देन -1, बस 0 को छोड़ के, क्योंकि अगर 0 ली तो फिर 0 आएगा x स्क्वायर। तो सर इस कंडीशन में हमें पता चला कि ये वाला केस, ध्यान से सुनना बेटा, इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ सर इसको इरेज कर दूं, तो इसको अपन ने इरेज कर दिया है, इसको उड़ा दिया। थोड़ा सा समझाने में यार समय लगता है, थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो अब अपन ने उठाया f'(x), ठीक है सर। तो f'(x) की वैल्यू 2 आ सकती है, क्या, या तो ये 0 आ सकता है या फिर बेटा ये पॉजिटिव आ सकता है, ग्रेटर देन 0। कैसे सर, अभी बताता हूं। ये 0 कब आएगा, ये 0 बेटा तब आएगा जब x की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली, देखो अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 का स्क्वायर 0, यहां 0 रहेगा, यहां 0 रहेगा, तो यहां 5 आ जाए, यहां 4 आ जाएगा, 2 2 4, 4 × 1 4, तो 0/4 आएगा। अगर हमने x की वैल्यू, ध्यान से सुन लो, 0 ले ली, तो यहां f'(x) आएगा हमारा 0²/4, दैट इज 0। क्लियर है, हाँ सर। और 0 नहीं आएगी तो पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, कब आएगी सर, ये तब आएगी जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 ले लें, बस 0 ना लें, है ना। 0 तो यहां ले चुके, इसलिए 0 यहां नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, तुम कुछ भी बड़ी वैल्यू ले लो, कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, इस कंडीशन में आपको f'(x) क्या मिलेगा सर, इस कंडीशन में हमें f'(x) पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब f'(x) विल बी ग्रेटर देन 0। और सर इन दोनों को मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, इतने पार्ट को और इतने पार्ट को जब हम मर्ज करेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर f'(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, कब, फॉर x
ग्रेटर देन -1, यानी इस डोमेन के लिए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -1, इंफिनिटी के लिए। और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन y, एफ एक्स को हमने y बोल दिया, y को एफ एक्स बोल दिया, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग। y क्या कर रहा है भैया, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 भी आ गया ना बेटा। y इज एक्चुअली एफ एक्स भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो। y इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कहां पर बेटा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन at its domain, and domain क्या है, x is greater than -1। और बेटा यही हमें प्रूफ करना था, हमने लिख दिया है hence proved। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। बड़ा क्वेश्चन था, समझाने में बड़ा था, करने में तो बेटा आई थिंक आप करने बैठोगे अगर समझ के तो आपको 5-6 मिनट में समझ में आ जाएगा और आप इजीली उड़ा दोगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर, यहां मैं इसको इरेज कर रहा हूं सो दैट आपका ये सेशन खत्म हो पाए। अब नेक्स्ट सेशन में अपन क्या देखेंगे बेटा, तो नेक्स्ट सेशन में देख लो अपन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 देखेंगे, 4 क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप अपना होमवर्क ध्यान से करेंगे। होमवर्क के लिए मैं फिर बता दूं बेटा, प्लीज 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 डू दिस इन योर होमवर्क, डू दिस इन योर होमवर्क, डू दिस इन योर होमवर्क, है ना। अभी अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है दोस्त, ये वाला क्वेश्चन किया है दोस्त, इन दोनों को अभी अपन ने समझा। अगर ये अच्छे से समझ गए हो तो इनके बेसिस पर आप बेटा, इनके बेसिस पर आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो और इसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगर नहीं हो तो बेटा प्लीज इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेना, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि क्यूबिक है और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो सेशन बढ़िया तरीके से लाइक कर दो, होमवर्क कर लेना। जीशान सर अब यहां से आपसे विदा चाहते हैं सो दैट मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो शूट कर पाऊं, रिकॉर्ड कर पाऊं सारे अच्छे सॉल्यूशंस के साथ। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। मैग्नेट ब्रेन्स के साथ ऐसे ही बने रहो, क्योंकि आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक बढ़िया वाली CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई इसी चैनल पर। साथ ही साथ बेटा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं हिंदी मीडियम की भी बढ़िया पढ़ाई। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, यानी 5 स्टेट बोर्ड्स में है, 6 to 12th में है, तो वो बढ़िया तरीके से हमारे हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, और बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं जम के। और अगर नोट्स की आपको जरूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए विच इज www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, किसी भी एक जगह आना, आपको ग्रैब ई नोट्स दिखेगा, इस पे क्लिक करना। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो ई फॉर्मेट में है, ई फॉर्मेट बोले तो PDF फॉर्मेट में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।